Enemy! Enemy down! Enemy down! जो चित्र आपको दिखाया गया उसमें निश्चलके वाले भाइयों ने तुम्हारी भाई की जो बजाई थे ना बे, उसे देखकर तुम्हारे भाई का माथा हो गया था गरम और खा लिए स्टील की कसम कि अब तोड़ेंगे सबका भरम, जिसको देखकर बॉड बाबुओं को भी आ जाएगी शर्म। सो हेलो हे गाइस, आप सबका स्वागत है पबजी मोबाइल लाइट के इस नए एडवेंचर भरे एवं तबाही भरे गेम प्ले वीडियो में। तो इस गेम प्ले वीडियो में क्या होने वाला है हम आपको नहीं बताएंगे और सीधा इनकी पेटी जमाएंगे, तो आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। अरे तो ये छोटे छोटे नन्हे भालू और लेकिन लुटेरा तो निकला इनसे भी चालू। तो भाई इन्होंने तो हमारी बोनी करा ही दी थी अपना खाता कटवा कर, लेकिन कहाँ रुकने वाला था तुम्हारा ये भाई, इसको तो मचानी थी थर्ड हिल में तबाही। तो थर्ड हिल में यहाँ 2 से 3 स्क्वाड आई होती है, तो हम उनकी बंदों की तलाश में जुट जाते हैं भाई, क्योंकि तुम्हारे भाई को तो गेम प्ले वीडियो बनानी होती है। लेकिन मुझे कोई भी बंदा नहीं दिखता, तभी बगल वाली बिल्डिंग से एक बंदे की फुट स्टेप आती है और देखो, और तब भी मेरा मित्र दिशा सूचक यंत्र की सहायता से मुझे बताता है कि यहाँ बंदे हैं। तभी मैं लपक कर यहाँ टपक जाता हूँ और देखो भाई क्या होता है। तो ये बंदा तो हाइट की वजह से बढ़ जाता है, लेकिन इन बंदों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और ये हमारे लपेटे में ले लिए जाते हैं। तब हम उनके ऊपर कर देते हैं रश। और भाई इनकी चोटी देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हाई प्रोटीन वाला शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन आप इस शैम्पू का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी चोटी आपकी पूंछ बन सकती है और ये सोचना जनहित में जारी। और भाई हम यहाँ इसकी पेटी से हरा धुआं निकाल लेते हैं, जहाँ मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है। तो भाई मैंने यहाँ अपने मित्र को बोल दिया था कि किसी भी बॉट के ऊपर दया नहीं दिखाएं। तो मैं अपने किल कंफर्म करने के लिए नीचे जाता हूँ और जैसे मैं इस बंदे को टपकाता हूँ तो इसका दूसरा टीममेट देखना भाई कैसे गुस्से से मेरी तरफ आएगा। तो भाई इसका दूसरा टीममेट इतना आग बबूला होकर आता है और बगुला बनकर जाता है, तो इसको तो हम उसके दूसरे टीममेट के साथ लॉबी में भेज देते हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ होता है। और भाई यहाँ लाल टिक्के से एक और बंदे की पेटी चमक जाती है। और भाई इस बॉट बाबू की पेटी चमकाने में तो हमारे मित्र का हाथ होता है, क्योंकि उनकी पेटी भाई अभी अगले 3-4 मैचों में जो हाल हुआ था ना भाई, उसका गुस्सा तो हमारे सर, फेफड़े, कलेजे, गुर्दे सब में चढ़ा हुआ था भाई। तो इस बॉट बाबू के पास तो हमें मिल जाती है S12 के, जो भाई कतई नफरत वाली चीज़ होती है, लेकिन क्या करें भाई मजबूरी में उठानी पड़ जाती है हमें। कितने निर्दयी हो तुम करो तो सही, हम करे तो निर्दयी। तो यहाँ हम पूरी थर्ड हिल खाली करके अब क्रॉस करके ब्रिज सेंटर रोड के साइड आ जाते हैं। तभी एक बंदा हमारी गाड़ी से बाल बल जाता है भाई, लेकिन कई यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी होती है, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती। तो जिसके दूसरे टीममेट के सीधे छाती पे गाड़ी चढ़ा देते हैं भाई हम, लेकिन हमारा बंदा जो होता है वो नॉक हो जाता है, लेकिन इसके दूसरे बंदे को पेल देते हैं भाई हम। भाई ये S12 के सामने तुम्हारी गन का ही चलेगी यार। तो हमारा मित्र तो चूरन खा के बैठा होता है, तो अब इसको बाबा जी का संजीवनी बूटी दे देते हैं। तो लगभग यहाँ भी 2 से 3 स्क्वाड आई होती है गाइस, तो इसको फिनिश करके हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लेफ्ट में एक बंदा होता है, तो ये तो लपेटे में ले लिए जाते हैं, लेकिन अरे कतई तेज हो रहे हो भाई, रुको रुको तुमको भी मिलेगा। पहले तुम ले लो।
भाई इन दोनों बंदों को प्रसाद देखकर तुम्हारे भाई के टोटल 11 किल हो जाते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ रुकते नहीं क्योंकि तुम्हारे भाई को तो बनाना है नाम और उसके लिए चाहिए किल। तो हम यहाँ से सीधा गाड़ी पकड़ते हैं और निकल जाते हैं बंदों की तलाश में। तो भाई यहाँ हमारे 14 किल हो जाते हैं। तो हमारा टीममेट बोलता है कि भाई सेफ खेलते हैं, लेकिन तुम्हारे बंदे को तो चाहिए थे किल भाई। तो किल के लिए तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि रिस्क से नाम बनते हैं। और भाई तभी मुझे इस बिल्डिंग से पद चिन्ह आते हैं और पद चिन्ह आते ही मैं गाड़ी रोक देता हूँ। जैसे ही गाड़ी रोकता हूँ भाई देखना कैसे स्वागत होती है हमारी। भाई ये बंदा पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है और ये शायद सोचता ही रहता है कि लुटेरा भैया आएंगे और हम हमारी पेटी चमका के जाएंगे। तो इनकी अधूरी इच्छा पूरी कर लेते हैं भाई। तो गाइस यहाँ मुझे बगल वाली बिल्डिंग से भी फुट स्टेप आने लगते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता हूँ और मैं इसके ऊपर एक मॉली कर देता हूँ। लेकिन मुझे पता रहता है गाइस कि मॉली से काम नहीं बनने वाला, लेकिन हमारे पास भी S12 के होता है तो हम निकल जाते हैं। भाई S12 के से तो हम इस पांडू भैया को चूर्ण दे देते हैं, लेकिन अब इस हॉट ड्रॉप वाले भैया की बारी होती है। भाई हॉट ड्रॉप पर जाना, लेकिन मतलब अपनी जान हथेली में लेकर जाना, क्योंकि भाई बंदा कहाँ से टपका दे कुछ पता ही नहीं रहता यार। Enemy down. तो भाई हमारा बंदा पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा रहता है यार कि पता नहीं बंदा टपक जाने के बाद नेट करता है। भाई अगर थोड़ी देर पहले जल्दी पहुंचता ना भाई तो इसकी जगह मेरी पेटी बन जा रही थी। तो भाई एक विस्फोटक विमान आती है और इस विस्फोटक विमान से हमारे नीलकंठ बाबा जी निकलते हैं, जिनके पास होती है सरहर ब्रह्मास्त्र। ये सरहर ब्रह्मास्त्र क्या होता है? सरहर ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है भाई एक बार में सर को ख़त्म कर देने वाला, मतलब सर का हरण कर देने वाला। तो भाई तुम्हारे भाई को तो ये चाहिए थी, लेकिन हमारे पास तो थी S12 के। तो भाई दूर से तो हम फाइट ले नहीं सकते, तो इससे जाना था हमें पास। कहीं ना कहीं भाई हमको डर लगा था कि ये कहीं हमारा ही सर ना उड़ा दे, लेकिन कहीं नहीं हम पहुंच जाते हैं। और भाई तुम लोगों ने पैराशूट तो देखा ही होगा हमारा कि तुम्हारा भाई अब कहाँ है भाई। मतलब पैराशूट देखकर पता चली होगा कि तुम्हारे भाई ने कॉन्करर पुश कर लिया है। तो भाई इसके लिए लाइक सब्सक्राइब के बटन ज़रूर ठोक दियो। भाई ये बंदा तो उस वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो भाई चलते हैं और पेलते हैं इस बंदे को। तो ये नीलकंठ बाबा जी का तो उद्धार हो जाता है और ब्रह्मास्त्र हमारे हाथों आ जाती है। तो भाई द्रोणाचार्य जी को भी ब्रह्मास्त्र चलाने से रोका जाता है, क्योंकि भाई जो भी हो, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे भाई को रोकने वाला कोई नहीं है। तभी भाई एक विचित्र प्राणी है अपने स्क्वाड से अलग होकर पता नहीं काहे यहाँ विचरण करते रहते हैं यार। तो इसकी सजा तो इनको भरपूर मिलेगी। तभी इनके मित्र जन प्रिय सखा सभी भाई इनको रिवाइव देने के लिए पहुंच जाते हैं गाड़ी पे। तो इनको भी थोड़ा प्रसाद मिल जाता है। और भाई मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये बंदे हमें टपका दे, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्क्वाड होती है। तो मैं अपने टीममेट से कहता हूँ कि थोड़ा सेफ खेलते हैं, पीछे आते हैं, लेकिन मेरे टीममेट तो पता नहीं भाई क्या ही करना चाहता है यार। तभी चटर मटर गन की आवाज़ आती है और भाई मेरे हाथ में तो ब्रह्मास्त्र थी, तो ये टपका। भाई मुझे कहीं ना कहीं लगने वाला था कि हाँ ये मैच हम जीतने वाले हैं। और ये दूसरा तो भाई अब तो कंफर्म था कि ये मैच हमारे हाथों में था, लेकिन भाई S12 के पकड़े हैं तो कुछ हो सकता है। और भाई यहाँ ग्लिच हो जाती है, लेकिन हमें चिकन डिनर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं भाई क्या हो रहा है, नहीं पता हमें। तो भाई ये तो छोड़ो, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन फोड़ो और
नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना मत भूलियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।